हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। अभी देखिए हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 9 देखने जा रहे हैं, ठीक है। जो जिसका नाम है ऊंचाई दूरी। ऊंचाई दूरी के विषय में जो क्वेश्चन देता है उससे, ठीक है। ऊंचाई और दूरी को हम लोग हाइट और डिस्टेंस करते हैं। हमारा यहाँ पे एक इमेज दिया गया है, बस इसी इमेज से रिलेटेड सारा क्वेश्चन का सारा जितना भी इमेज है सब इसी से रिलेटिव बनेगा, ठीक है। जैसे एक इंसान यहाँ खड़ा हुआ है, हाँ, और इधर एक मीनार मेरे को दिया हुआ है। जब भी कोई इंसान देखेगा, ऊपर देखेगा या नीचे देखेगा या तो फिर सबसे नीचे देखेगा। सीधा देख सकता है, नीचे, ऊपर या फिर सीधे ऊपर, एक टाइप से देख सकता है ना। तो ये इंसान जब नीचे की ओर देखता है, यानी कि ए से बी की ओर, या तो फिर ए से डी की ओर, यानी कि तिरछा, या तो नीचे की ओर तिरछा देखेगा या तो फिर ऊपर की ओर तिरछा देखेगा, तो उसको हम लोग दृष्टि रेखा बोलते हैं। वैसे देख सबको दृष्टि रेखा तो सबको देख ही रहे, तो सब दृष्टि रेखा ही है। बट अगर सीधे देखेगा तो इसका नाम कुछ और होगा, और ऊपर देखेगा तो कुछ और होगा। सीधे अगर देखता है तो इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज रेखा। और सीधे ऊपर की ओर देखता है तो उसको वर्टिकल लाइन, यानी कि उसको वर्टिकल लाइन मींस उसको ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। तो तुम्हारा ये वाला को दृष्टि रेखा बोलेंगे, यानी को इंग्लिश में कहेंगे तो लाइन ऑफ साइट। ओके, तो ऊपर की ओर देख रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा। और तिरछा ही देख रहा है बट नीचे की ओर, तो वो भी दृष्टि रेखा है। बट सीधे देख रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? क्षैतिज रेखा। ऊपर सीधे देखेगा तो उसको बोलेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा। दूसरा चीज देखो, जब ये देख रहा है इस डायरेक्शन की ओर, ओके, यानी कि क्षैतिज दिशा में देख रहा है, उसके बाद में ऊपर देख रहा है, तो क्षैतिज रेखा और दृष्टिकोण मतलब दृष्टि रेखा जो है, उन दोनों का भी जो कोण बनता है उसको हम लोग उन्नयन कोण बोलेंगे, अवनमन कोण। जब ऊपर की ओर देख रहा है तब कोई कोण बनता है, तब उन्नयन कोण। कंफर्म ना? जब ऊपर की ओर देखते हैं तो क्या बोलते हैं? देखो यहाँ लिख दिए हैं, देखो कोण DAC, उन्नयन कोण। नीचे से ऊपर देखेगा तब जो कोण बनेगा उसको उन्नयन, और ऊपर से नीचे देखेगा तब जो कोण बनता है उसको अवनमन। यानी कि उन्नयन मतलब नीचे से ऊपर देख रहा है मतलब उड़ कह रहा है, उड़ मतलब उन्नयन हो गया, और ऊपर से नीचे देख रहा है मतलब आओ कह रहा है, ठीक है। आओ मतलब अवनमन। तो वही चीज तुम्हारा नीचे से ऊपर देख रहा है, तब जो यहाँ पे कौन बन रहा है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नीचे से ऊपर की ओर मतलब उड़ने की विषय में कर रहा है, मतलब ये हो गया उन्नयन। क्या हो गया? उन्नयन कोण। और जब ऊपर से नीचे देख रहा है मतलब आओ कह रहा है, मतलब यहाँ पे जो कौन बोल रहा है उसको क्या बोलेंगे? अवनमन कोण। बस हम लोग का ये दो ही कोण के विषय में यहाँ डिस्कस करना है, ठीक। वैसे हम लोग का यहाँ पे जो और एक चीज देखो, यहाँ पे जब देख रहा है तो नीचे अवनमन कोण ये वाला कोण बन रहा है ना, मतलब हम लोग क्षैतिज जो स्तर है या रेखा उससे नीचे की ओर देखते हैं, तो यहाँ पे तुम्हारा जितना डिग्री का थीटा बनेगा जस्ट तुम्हारा ये नीचे वाला ही बनेगा, एकांतर कोण के अकॉर्डिंग। तो ये सब आप लोग को जो कोण का नियम है उस सब में देखना पड़ेगा, समझे। तो हम लोग का इसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सारा चीज को देखने। और दूसरा चीज देखिए, जब यहाँ एक त्रिभुज बनता है, सपोज दैट जैसे हम लोग का ये देखा इधर, और सपोज दैट यहाँ से अगर देखा है तो यहाँ पे जो समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, तो ये तो 90 डिग्री बन रहा है, बट 90 डिग्री का यूज इसमें एक भी नहीं करना है। ये जो त्रिभुज जो इसमें बनेगा इसमें 90 डिग्री का यूज नहीं करना है। इसमें जब देखता है, जिधर से देखता है वहां जो थीटा बनता है उस थीटा का यूज करना है। दूसरा चीज यहाँ पे हम लोग का साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, बस ये तीन चीज का अधिकतर यूज होगा। साइन का, कोस का और टेन का। और थीटा में तुम्हारा देखने पे जो डिग्री बोला है बस वही डिग्री का बस यूज करना है, बाकी बात तुमको 90 डिग्री का यूज कभी यूज नहीं करना है, समझ में आया? जी। बस इतना ही सा है इसमें, ठीक। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद में हम लोग बनाएंगे। देखिए हम लोग का क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको देखिएगा, ठीक है। जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ही करते जाएंगे। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर यानी कि सीधी खड़ी है। चलिए हम लोग एक मीनार बनाते हैं, ठीक। सपोज दैट मान लीजिए ये हमारा मीनार है ना, ऊर्ध्वाधर मतलब कैसा खड़ी है? सीधी खड़ी है। अब नेक्स्ट आता है मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु मतलब सबसे निचली हिस्सा से 15 मीटर दूर, 15 मीटर हम लोग इसे इस साइड में दूर कर दिए। इसका डिस्टेंस क्या है? 15 मीटर दूर। हाँ, दूर बिंदु से एक मीनार, यहाँ पर 15 मीटर दूर एक बिंदु है, यहाँ से मीनार का शिखर, मीनार का शिखर मतलब इस डायरेक्शन की ओर, शिखर का उन्नयन, उन्नयन मतलब हो गया और यानी कि ऊपर की ओर डायरेक्शन जाएगा, ठीक। तो यहाँ से इसका शिखर की ओर ये देखता है या कुछ भी है, तो यहाँ का जो उन्नयन कोण है तुम्हारा है 60 डिग्री, है ना। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मीनार का ऊंचाई मतलब हो गया तुम्हारा यहाँ से यहाँ का ऊंचाई, यानी कि एच तुमको ज्ञात करना है, यहाँ से यहाँ का
हाइट, ठीक है। सपोज दैट मान लो तुम्हारा ए बी मीनार है, बी से सी, बी से सी एक सी की दूरी पर यानी 15 मीटर, बी से सी 15 मीटर दूरी पर एक बिंदु है ना, जहां से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री का बनता है? 60 डिग्री, 60 डिग्री का। तो हम लोग ज्ञात क्या करना है? मीनार की ऊंचाई, यानी कि मेरा यहाँ वर्क क्या क्या हो रहा है वो देखो। ये तुम्हारा थीटा है, थीटा के जस्ट बगल वाला क्या होता है? पी होता है, पता है? परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस और इधर वाला कर्न यानी कि हाइपोटेनियस, यही होता है ना। तो हम लोग का यूज क्या क्या हो रहा है देखो। पहला इसका हाइट निकालने बोल रहा है, मतलब हमको इसमें ध्यान देना है। दूसरा इसका दूरी दिया है, मतलब यहाँ P और B किस में आता है? साइन में, कोस में, टेन में। टेन में आता है, टेन में आता है ना। क्या होता है? P/B। तो हम लोग वही फॉर्मूला यूज करते हैं। हम लोग सबसे पहले यहाँ दिया है वगैरह लिखना होगा तो आप लोग लिख सकते हैं, चाहे माना लिखिए, ठीक है। हल लिखिएगा तो माना AB एक मीनार है जिसका ऊंचाई बराबर h, ठीक, बराबर h। और दूसरा चीज जो दिया है उसको लिख देते हैं, ठीक है। और मीनार से बिंदु की दूरी, मीनार के पाद बिंदु से एक अन्य बिंदु की दूरी, मेरा BC है अन्य बिंदु, ठीक है। तो BC बराबर मेरा कितना है? 15 मीटर, यही है ना। और उन्नयन को दिया गया है, थीटा बराबर डायरेक्ट लिख दो। थीटा बराबर तुम्हारा हो जाएगा 60 डिग्री। शॉर्ट में इसको तुमको लिखना रहता तो डायरेक्ट तुम लोग यहाँ पे लिखता, इतना नहीं लिखने की जगह पे लिख देता तुम लोग। मीनार तुम्हारा दिया है क्या? AB बराबर h लिए हैं, उसको लिख देता। और BC बराबर हमारा जो दिया गया है 15 मीटर, इसको लिख देता। थीटा बराबर तुम्हारा जो दिया है 60 डिग्री, बस इतना सा। यानी कि ये डेफिनेशन अगर तुमको लिखना नहीं है तब की बात हो रहा है, तब बस AB बराबर h और BC बराबर 15 मीटर, थीटा बराबर 60 डिग्री। डेफिनेशन क्यों नहीं लिखते? क्योंकि जो एग्जामिनर है तुम्हारे इमेज को देख के वो समझ सकता है कि वो क्या है सब, ठीक है। टाइम कम रहेगा तो फिर इस टाइप से शॉर्ट में लिखना, और नहीं रहेगा तो फिर लिखना तुम लोग यहाँ पे अब लिखना है, लिखो, नहीं तो फिर लिख देना। चलो लिख दो, नो प्रॉब्लम। अब समकोण त्रिभुज में जा देना, या तो डायरेक्ट त्रिभुज लिख दो। हम लोग किस में जाएंगे? ABC में। कभी कभी क्वेश्चन कहेगा तुम्हारा जिसमें अगर एक त्रिभुज दिया रहेगा तो जिसमें कोण B समकोण है, ऐसा वही बोल सकता है, ठीक है। तो यहाँ ABC में मेरा यूज किस में होगा? ABC में P और B किस में आता है? 10 में। इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 10 थीटा बराबर क्या होता है बाबू? P/B, यही होता है ना, P/B। तो P है तुम्हारा AB, तो AB बटा में B क्या है तुम्हारा? BC, ये है ना। 10 थीटा कितना डिग्री के विषय में बोल रहा है? 60 डिग्री। तो लिखेंगे यहाँ 10 60 डिग्री बराबर AB कितना दिया है? AB h माने हैं, h ले लिए। BC कितना है? 15। 60 डिग्री का वैल्यू दुर्गा बाबू बता। 60 डिग्री का वैल्यू कंफर्म ना जी। ऊपर में √3 बटा 1 होता है, ओके। तो तुम्हारा मात्र √3 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे √3 बटा बराबर में तुम्हारा h बटा में 15। h को इधर रहने देंगे, 15 को फेंक देंगे इधर, तो तुम्हारा h बराबर क्या आएगा? 15√3। अगर ये तुम्हारा बांटा में रहता तो हर का परिमेयकरण करते जी, लेकिन ये बांटा में नहीं है, इसलिए इसी को हम लोग मीटर आंसर लिख देंगे। मीटर आंसर बस ये चीज हमको निकालना था ना जी, बस आ गया इतना आंसर। अब बताओ कोई कहीं पे कुछ डाउट है तो? 15 लास्ट में अतः लिख सकता है, ठीक है। अगर लिखना चाहेगा तो अतः मीनार की ऊंचाई बराबर, ऊंचाई यानी कि h, हाँ 15√3 मीटर। आंसर बोलो। अब आप लोग को कहीं पे इमेज में कहीं डाउट हो तो यू कैन आस्क मी, आप लोग पूछ सकते हैं। इमेज में कोई डाउट हो तो, इधर कहीं समझने में
करना कुछ नहीं है। देखो एक बार एक्सप्लेन करते हैं, ठीक। जो दिया है उसी को लिख दिए हम लोग। ए से बी मीनार माने हैं, इसको लिख दिए हैं। माना ए भी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h है, यानी कि h हम लोग मान लिए हैं, ठीक। दूसरा चीज, मीनार के पाद बिंदु, मीनार ये है उसका पाद बिंदु मतलब नीचे का हिस्सा, इससे पाद मतलब हवा छोड़ेगा, है ना तो नीचे छोड़ेगा ना, तो नीचे से एक अन्य बिंदु है, एक अन्य बिंदु की जो दूरी है उसको हम लोग BC लिए, अन्य बिंदु BC है जिसका डिस्टेंस कितना दिया है 15, उसी को लिख दिए। मीनार के पाद बिंदु से एक अन्य बिंदु की दूरी यानी कि BC बराबर 15। थीटा बराबर कितना दिया है 60 डिग्री। ये थीटा क्या है, अवनमन कोण या उन्नयन कोण? थीटा अवनमन या उन्नयन? उन्नयन, उड़ मतलब उन्नयन, ठीक। तो नीचे से बन रहा है इसलिए। अब हम लोग का त्रिभुज ABC में अधिकतर हमको यूज कर रहा है इसमें P और B का, इसलिए P भी होता है 10 का, इसलिए हम लिख दे tan थीटा बराबर P/B यानी कि AB बटा में BC। AB का मान दिया हुआ है, हम लोग माने हैं H लिख दिए, और BC का दिया हुआ है तुम्हारा BC का दूरी 15, तो BC बराबर 15 यहाँ लिए हैं और 15 को लिख दिए। tan 60 डिग्री, थीटा 60 दिया इसलिए tan 60 डिग्री का मान √3। इसका आप लोग को जो चार्ट है उससे रटना है या चोरी करना है वो आप लोग जानिए, ठीक। तो ये हो गया बराबर में तुम्हारा h बटा 15। h का वैल्यू रखना था इसलिए h को एक साइड रख दिया, 15 को इधर फेंक दिए, तो 15 के साथ गुना हो जाएगा, तो h बराबर 15 गुना √3, 15√3 मीटर। तो इसीलिए लिख देंगे लास्ट में, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 15√3 मीटर है सर, है जी, समझा जी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, ठीक। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए 1.5 मीटर ऊंचा एक फिसलन पट्टी लगाता है। कितना मीटर? 1.5 मीटर। यानी कि मान लो सपोज है कि ये तुम्हारा एक हम लोग घेसरी समझ रहे हैं ना, तो घेसरी का जो ऊंचाई दे रहा है, ये ऊंचाई तुम्हारा दे दिया है 1.5 मीटर, इतना हो गया। दूसरा क्या बोलता है देखो ना, इतना मीटर फिसलन पट्टी लगाता है जो भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ है। अब इधर से चढ़ेगा बच्चा लोग, है ना, तो तुम्हारा चढ़ेगा ऊपर साइड में, तो तुम्हारा ये नीचे साइड पर घेसे खेलते उतरेगा ना जी। तो ये भूमि के साथ मतलब जमीन के साथ में ये जो फिसलन पट्टी है ये वाला कितना डिग्री पे झुका है? 30 डिग्री। समझ में आया क्या किए सब। नेक्स्ट आता है फिसलन पट्टी की लंबाई याद करें। तो फिसलन पट्टी लंबाई कैसा, मतलब घेसरी खेलेगा वो घेसरी कितना दूर तक खेल के जाएगा उसको, यानी कि तुम्हारा ये वाला डिस्टेंस को तुमको ज्ञात करना है। इमेज कैसे बनाए पता चला जी। एक हम लोग घेसरी फिसलन पट्टी मतलब घेसरी जो हम लोग पार्क वगैरह में जाते हैं, चाहे तुम लोग स्कूल में तो नहीं है, बहुत सारे स्कूल में रहता है, तो इसका ऊंचाई दे दिया है 1.5 मीटर, और ये जो फिसलन पट्टी है वो धरती के साथ है, जमीन बोल दी है इसलिए, नहीं तो वो झुका हुआ अगर बोलता है तो यहाँ का डिग्री लेते हैं, है ना, तब हो जाता है हम लोग का अवनमन। लेकिन ये धरती के साथ बोला है इसलिए धरती जमीन के साथ में ये कितना डिग्री पे झुका हुआ है? 30 डिग्री। अब कह रहा है कि इसका हम लोग को लंबाई ज्ञात करना है। फिसलन पट्टी जो है घेसरी खेल के जाएंगे, बेटा यहाँ बैठेंगे सीधे साए उतरेंगे यहाँ, तो इसका कितना लंबाई है इसको, हाँ। तो हम लोग का ये थीटा है, तो थीटा का जस्ट बगल वाला क्या बोलते हैं वो? परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो नीचे वाला क्या बोलते हैं? बेस, और ऊपर वाला को हाइपोटेनियस यानी कि एच, ठीक। तो हमारा जो दिया है उसको यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं, हाँ। चलो स्टार्ट करते हैं, हल करेंगे, और अभी हम लोग डिटेल नहीं लिखेंगे। माना तुम्हारा ए बी एक फिसलन पट्टी है और जिसकी ऊंचाई इतना दिया गया है वगैरह भी नहीं, मतलब जो दिया है उसी को डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक। अगर लिखना हो तो आप लोग लिख सकते हैं, एग्जाम में दिया है और टाइम नहीं है तो डजन मीटर दिया है, या तो फिर माना डजन मीटर दिया है। क्या दिया है देखिए, तुम्हारा ए बी की ऊंचाई दिया है 1.5 मीटर दिया है, कोण तुम्हारा ए सी बी यानी कि थीटा बराबर कितना दिया है? ए सी बी यानी कि थीटा बराबर 30 डिग्री, ये दिया है ना। हम लोग को क्या निकालना है तुम्हारा? हम लोग को निकालना है ए सी बराबर वाट। बीसी के विषय में कोई डिस्कशन नहीं बोल रहा है, इसलिए बीसी से हमको कोई लेना देना नहीं है, यानी कि बीसी इससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इसको हम नहीं देखेंगे, बस देखेंगे किसको किसको। इसका ऊंचाई दिया है, इसका ऊंचाई दिया है, ऊंचाई को देखेंगे, और दूसरा तुम्हारा इसका लंबाई बोल रहा है इसको, यानी कि पी और एच। बताओ पी और एच किस में आता है? साइन में आता है ना, तो डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे। इसीलिए त्रिभुज बी ए सी कहो, या तो फिर हम बी ए सी कर दो, ठीक है। बी ए सी में साइन थीटा बराबर क्या होता है वो?
पी बाई एच होता है ना, तो लिख दो पी बाई एच। पी कौन है तुम्हारा, बी ए पी है, बी ए पी है ना जी, बी ए पी है, और एच है तुम्हारा ए सी, ए सी साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा कितना डिग्री बोल रहा है, 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर में बी ए का डिस्टेंस कितना दिया है 1.5 बटे में ए सी कुछ नहीं है, तो इसको हम लोग एच माने हैं तो एच मानो, और कुछ नहीं तो फिर तुम लोग इसको ए सी को ए सी रख दो। इसका लंबाई को अगर कुछ माने हो तो लिखो, और नहीं माने हो तो यहाँ ए सी को ए सी रख दो, ठीक। तो फिर 37 डिग्री का वैल्यू बताएगा एसओ, बोलो जी, नहीं एसओ बताएगा 37 डिग्री का वैल्यू एसओ 1/2। कंफर्म ना जी जी 1/2, वेरी गुड। तो यहाँ लिखेंगे 1/2 बराबर में यहाँ क्या है 1.5 बटे में ए सी, ठीक। ए सी को उठा के यहाँ लेंगे, इसको उठा के इस साइड ले जाएंगे, यानी गुना करेंगे, तो ए सी गुना ए सी हो जाएगा बराबर में 2 इसके साथ गुना होगा, तो 2 बचे 10, हाथ में 1, 2 1 2 और 1 3, ये घर पर 10 16 है, घर पर 10 बोलो, यानी कि ए सी बराबर तुम्हारा आया 3 मीटर, ठीक है। तो लिखेंगे अतः फिसलन पट्टी की लंबाई ए सी बराबर 30 मीटर, आंसर 30 मीटर नहीं है 3 मीटर, क्योंकि 3.0 है ना, यानी कि 3 मीटर। अब बताओ कोई डाउट है तो, समझा जी। तो इस टाइप से हम लोग का आंसर आया। यहाँ पे बता दीजिए बाबू वाल्मीकि, तुम बताओ यहाँ पे हम लोग साइन थीटा क्यों लिए, साइन थीटा टेन थीटा क्यों नहीं लिए? बोलो बोलो, बोलने नहीं जानते, लंबाई और ऊंचाई। तुम बताओ जी, कुशल तुम बताओ। उसका मान है ना, अरे तो बताइए ना जी, पी बाई एच है ना, इसलिए देखो यहाँ क्या दिया है उसी से हमको देना है जी। हमारा तो इसका लंबाई के बीच में कुछ नहीं ना दिया है, यहाँ कुछ नहीं दिया है, नहीं ना दिया है, नहीं, बस यहाँ दिया है हम लोग का ऊंचाई दिया है और लंबाई बोल रहा है, यानी कि पी दिया है एच दिया है। पी और एच आता है किसमें, साइन में, टेन में, कोस में, साइन में आता है, इसीलिए हम लोग साइन